अस्सलाम वालेकुम। रोज़े की हालत में बीवी से हमबिस्तरी करने वाले के साथ क्या हुआ? रसूल अल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या फरमाया? सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक मर्तबा एक शख्स हज़रत मुहम्मद स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने रोज़े की हालत में अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर ली। अब मैं क्या करूं? इसके बाद अल्लाह ताला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी इसके साथ किया, इसके बारे में आप भी जान के हैरान हो जाएंगे। इसलिए आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ख़ास है। इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और वीडियो को शेयर करें ताकि रमज़ानुल मुबारक के महीने में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रोज़े की हालत में बीवी से हमबिस्तरी करना जायज़ नहीं है। यानी रोज़े की हालत में खाना पीना, बीवी से मिलना, ये सब जायज़ काम भी नाजायज़ होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी बीवी से पूरा रमज़ान के महीने में हमबिस्तरी नहीं कर सकते। आप अफ्तारी करने के बाद से लेकर सहरी करने से पहले पहले ऐसा कर सकते हैं। एक मर्तबा एक शख्स हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और रोने लगा। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, तुझे क्या हुआ? तू क्यों रो रहा है? ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बर्बाद हो गया, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। अब मुझे पछतावा हो रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया है। ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला के अजाब से डर रहा हूँ। आप मुझे कुछ ऐसा फरमा दें कि मेरी बख्शिश हो जाए और मेरा ये गुनाह माफ़ हो जाए। ये सुनकर अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ शख्स, तूने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसकी वजह से तू इतना रो रहा है? तो ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रोज़े की हालत में अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर ली। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा हुए और फरमाया, ऐ शख्स, तूने ये क्या कर दिया? तुझे मालूम नहीं कि रोज़े की हालत में बीवी से हमबिस्तरी करना जायज़ नहीं? ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मालूम तो था पर मैं अपने नफ्स पर काबू ना रख सका और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आप मेरे लिए कुछ ऐसा कर दें कि मेरी बख्शिश हो जाए। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है, अब तुझे इसका कुफारा अदा करना होगा। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके लिए मुझे क्या कुफारा अदा करना होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, इसके लिए तुझे एक ग़ुलाम को आज़ाद करना होगा। यानी तुम किसी ग़ुलाम को ख़रीदो और फिर इसे आज़ाद कर दो। तुम्हारे इस गुनाह का यही कुफारा है। तो ये सुनकर वो शख्स हैरान हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख़ुद सारी ज़िंदगी लोगों की ग़ुलामी में गुजार दी। मुझे तो ख़ुद किसी ने ख़रीद कर आज़ाद किया। मैं किस तरह से किसी ग़ुलाम को ख़रीद कर आज़ाद कर सकता हूँ? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास इतना माल नहीं कि मैं किसी ग़ुलाम को ख़रीद कर आज़ाद कर सकूँ। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, अगर तुम किसी ग़ुलाम को आज़ाद नहीं करवा सकते तो तुम ऐसा करो कि तुम लगातार 60 रोज़े रख लो, मगर याद रखना, रोज़े लगातार होने चाहिए। बीच में एक भी रोज़ा नहीं छूटना चाहिए। अगर बीच में कभी कोई रोज़ा छूट जाए तो फिर से तुम्हें पूरे 60 रोज़े रखने पड़ेंगे। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हारे ये गुनाह अल्लाह ताला की बारगाह में माफ़ हो जाएगा। ये सुनकर वो शख्स फिर से हैरान हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे एक रोज़े का ये हाल है कि मैं एक दिन भी अपने नफ्स पर काबू ना रख सका, तो फिर मैं लगातार 60 रोज़े कैसे रख सकूँगा? ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये काम भी नहीं कर सकूँगा। मेरे अंदर इतनी क़ुव्वत नहीं है कि मैं लगातार 60 रोज़े रख सकूँ। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ और फरमा दीजिए, क्योंकि मुझसे ये काम नहीं हो सकेगा। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और फरमाया, ऐ शख्स, अगर तुम ऐसा भी नहीं कर सकते तो एक और रास्ता है। अगर तुम ग़ुलाम को भी आज़ाद नहीं करवा सकते,
اگر تم لگاتار 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتے تو تم ایسا کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹوکری لائی گئی جس میں کھجوریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مسئلہ پوچھنے والا شخص کہاں ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ ادھر ہی ہے۔ صحابی نے حاضر ہو کر کہا کہ میں یہاں پر موجود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کھجوریں لو اور اس سے اپنی طرف سے صدقہ کر دو۔ انہوں نے کہا، اپنے سے زیادہ ضرورت مند پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو آگ کے ساتھ بھیجا ہے، ان پتھروں کے گھروں میں کوئی بھی گھر ہم سے زیادہ محتاج نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور آپ کے دانت مبارک دکھائی دینے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تم اس کے زیادہ مستحق ہو، یہ لے جا اور اپنے گھر والوں کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو دوستو، حدیث سے ثابت ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ قربت نہیں کرنی چاہیے، اور اگر ایسا ہو جائے تو کفارہ ادا کریں، نہیں تو آپ گنہگار ہوں گے۔ البتہ افطاری کے بعد سے اور سحری سے پہلے آپ اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں۔